नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 20वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट अशोक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लाइफ में हम जो परिवहन के संसाधन यूज़ करते हैं वो कितने ताकतवर होते हैं, कितने शक्तिमान होते हैं, उनका इंजन कितना पावरफुल होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना है कि आज का जो डिस्कशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। जो सबसे इनिशियल हमारा जो वाहन है वो है टू व्हीलर बाइक। दोस्तों, बाइक आप सभी ने यूज़ की हैं और ये एक बड़ा कॉमन सा परिवहन है जिसको हर एक व्यक्ति यूज़ करता है। तो जहाँ तक बाइक का सवाल है, बाइक में 7 से 12 हॉर्स पावर तक इंजन की कैपेसिटी होती है और ये बाइक्स नॉर्मली, जिसको हम टू व्हीलर बोलते हैं, 2 पैसेंजर्स की सवारी के लिए होता है। और बाइक, अगर हम लग्जरी बाइक की बात करते हैं तो इसमें 500 सीसी की भी हो सकती है बाइक्स। और ये 500 सीसी की जो बाइक्स हैं ये आपके करीब 150 से 200 हॉर्स पावर तक का पावर जनरेट करती हैं। लेकिन अगर हम बाइक की बात करते हैं और अगर हम रेसिंग बाइक की बात नहीं करें, जिसमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी होगी, हालांकि इस्तेमाल हार्डली कोई करेगा, लेकिन आपको ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोग कि इसमें हॉर्स पावर कितना होता है। तो दोस्तों, इसमें हॉर्स पावर जो है वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा होता है। ये 310 हॉर्स पावर होता है और ये बाइक जो है वो जो सबसे पावरफुल है उसका नाम है कावासाकी निंजा। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल बाइक है और इसकी टॉप स्पीड करीब 400 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरे जो कॉमन मैन की सवारी है वो है ई रिक्शा। ई रिक्शा आपके दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है, इस्तेमाल में होता है। और इसमें एक्चुअली 1.1 से 1.9 हॉर्स पावर तक की जो मोटर है वो यूज़ होती है और बैटरी जो है वो 48 वोल्ट्स की होती है और 100 से 150 एम्पीयर आवर्स इसकी रेटिंग होती है। ये जो ई रिक्शे होते हैं ये 100 किलोमीटर के आसपास या 80 किलोमीटर के बाद में रिचार्ज करना पड़ता है। इनकी स्पीड, नॉर्मल जो वर्किंग स्पीड होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। लेकिन जो और भी बड़े ई रिक्शे होते हैं उसमें 8 किलोवाट, 8 HP तक की मोटर यूज़ होती है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे कॉमन जो रिक्शे का फॉर्म है वो हमारे ऑटो रिक्शा, जो आप सभी ने सवारी की होगी। और ये बजाज के ऑटो रिक्शा या दूसरे किसी और कंपनी के भी ऑटो रिक्शा हो सकते हैं और इनमें बेसिकली जो हॉर्स पावर है वो आपका 7 से 9 या 11 हॉर्स पावर तक भी हो सकता है। और जहाँ ऑटो की बात करते हैं हम, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है कार। कार जो बेसिक शुरुआती मॉडल्स हैं वो करीब 40 हॉर्स पावर के होते हैं और ये पावर जैसे जैसे आप उसमें लग्जरी लेवल में जाएंगे तो कार का हॉर्स पावर जो है वो बढ़ भी जाएगा। जैसे फॉर्च्यूनर है वो आपका 200 हॉर्स पावर का हो सकता है। उसके अलावा और दूसरी जो बाइक्स हैं, सॉरी दूसरी कारें जो है BMW, वो 368 हॉर्स पावर की भी हो सकती है। लेकिन जैसे हम दूसरी अगर हम और देखते हैं और कम रेंज में, तो आपका होंडा सिटी वो करीब 115 हॉर्स पावर की है। लेकिन दोस्तों, जब बाइक की हमने बात की थी तो उसमें हमने भी रेसिंग बाइक से बात करी, तो कार में भी रेसिंग कार्स होती हैं और ये कितनी पावरफुल होती है ये जान के आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य होगा कि आप दांतों तली उंगली दबाएंगे कि कोई कार 2000 हॉर्स पावर की भी हो सकती है क्या। लेकिन यस, ये सच्चाई है। और ये एक्चुअली जो 2000 हॉर्स पावर की है ये लोटस एविजा करके एक गाड़ी है। तो ये कार जो है वो बहुत ही हाई एंड कार मानी जाती है। बेसिकली पूरी तरह से वो रेसिंग कार ही है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इतने हॉर्स पावर की क्यों जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली किसी भी व्हीकल का जो हॉर्स पावर है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला,
उसमें टॉप की क्या स्पीड होगी, मतलब कितने मैक्सिमम किलोमीटर पर आवर की स्पीड को चल सकती है। दूसरा, उसका डेड वेट क्या होगा या पैसेंजर अंदर कितने बैठ सकते हैं। तीसरा है उसकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि 0 से टॉप स्पीड तक पहुंचने में उसको कितने सेकंड्स का टाइम लगता है। तो जो गाड़ी जितने कम टाइम में चलेगी उसका पावर उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो कार के बाद हम आएंगे दोस्तों, हम आएंगे हमारी जो रोज़मर्रा की जो सवारी है वो है हमारी ट्रेन। और ट्रेन का जब बात होती है तो ट्रेन में जो सबसे कॉमन पहले जो इंजन यूज़ होते थे स्टीम इंजन। स्टीम इंजन तो फेज आउट होने के काफ़ी टाइम हो चुका है उनको, और उसके बाद में डीजल इंजन आ चुके हैं। डीजल इंजन स्टीम इंजन के साथ में भी चलते थे काफ़ी समय तक। और डीजल इंजन जो है आज की तारीख में वो भी एक आइसोलेट होता जा रहा है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजन्स जो हैं वो यूज़ होने लगे। लेकिन डीजल इंजन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर 4000 से 6000 हॉर्स पावर के डीजल इंजन होते हैं। और डीजल इंजन नॉर्मली करीब 1 किलोमीटर में 6-7 लीटर जो डीजल है वो कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो डीजल इंजन के बारे में ये है कि जो डीजल इंजन वर्ड है वो बड़ा मिसनोमर है। मिसनोमर है इसलिए कि डीजल इंजन वो एक्चुअली डीजल से उस ड्राइव नहीं कर रहा है जो ट्रेन है उसको। डीजल इंजन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से डीसी मोटर चलाई जाती है। वो डीसी मोटर चलाने के पीछे एक बेसिक कारण है कि जो इंजन का जो कंट्रोल है, इंजन मतलब डीजल इंजन का जो ट्रेन का प्राइम मूवर हो गया, उसका कंट्रोल है बहुत ही स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जो डीसी मोटर चलती है, डीसी मोटर का कंट्रोल जो है बहुत ही स्मूथ होता है, और उसकी ब्रेकिंग और वो सब बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल इंजन की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इंजन जो है वो 6000 से लगा के 12000 हॉर्स पावर तक होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, और आज की तारीख में मोस्टली जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन में तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ हो रहे हैं। और जिस जगह पे आपका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, कुछ ऐसे रूट्स होंगे वहाँ पर ये यूज़ होता है डीजल इंजन, या फिर किसी और कारण से भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे के पास में भी बहुत सारे इंजन हैं, उनको यूज़ तो करना ही पड़ेगा उनको, तो किस तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। लेकिन अब हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर्स की। दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है वो अलग अलग हॉर्स पावर में बनाया जाता है, और जो सबसे बेसिक जो क्या बोलते हैं लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं वो 125 से लगा के 150 हॉर्स पावर के हो सकते हैं। लेकिन ये जो 2 सीटर्स वगैरह हैं वो 150-200 हॉर्स पावर के होते हैं। लेकिन और उससे बड़ी चीज़ ये है कि इसी के उसमें हम जाते हैं तो और हाई एंड पे, मतलब और सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा कैपेसिटी के जो हेलीकॉप्टर्स वो 1000 से 2000 हॉर्स पावर के भी होते हैं। लेकिन जो आज की तारीख तक जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो हेलीकॉप्टर बना है वो उसमें 11400 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगते हैं। वो Mi-26 जो USA का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। और इसके अलावा हम बात करेंगे अब आखिरी, वो है एरोप्लेन्स की। तो दोस्तों एरोप्लेन जो हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सफ़र भी किया होगा, और जिन्होंने सफ़र नहीं किया वो आने वाले वक्त में सफ़र अवश्य करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में एयर ट्रैवलिंग भी वो एक बहुत बड़ी लग्जरी नहीं मानी जाती। एक आम लोग भी उसमें ट्रैवल करने वाले हैं। और एयरपोर्ट्स के ऊपर आप भीड़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक कोई बहुत उच्च वर्ग के लिए नहीं है, एक कॉमन मैन भी उसमें बैठने लगा है अभी आज की तारीख में। तो जहाँ तक एरोप्लेन्स का बात है, तो इसमें जो लाइट ड्यूटी एरोप्लेन्स है, मतलब जो इंडियंस लोग खरीदते हैं अमेरिका या दूसरी कंट्रीज़ में, इनके पर्सनल भी एरोप्लेन्स होते हैं। ये इस टाइप के जो एरोप्लेन्स होते हैं छोटे वाले, जो सिंगल सीटर या डबल सीटर, ये
आपके 150 से 350 हॉर्स पावर तक के इंजन पे चलते हैं। लेकिन इससे बड़े जो है वो एरोप्लेन्स वो और ज़्यादा हॉर्स पावर के 600 हॉर्स पावर भी हो सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पैसेंजर्स एरोप्लेन की बात करते हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे दो पर्टिकुलर एयरप्लेन्स के बारे में, और उनमें सबसे पहले आएगा आपका बोइंग का 747। दोस्तों ये जो बोइंग 747 का इंजन है बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसमें 4 इंजन यूज़ होते हैं और इन चारों का जो टोटल आउटपुट होता है पावर का ये करीब 2,39,700 हॉर्स पावर के आसपास होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल वो है एरोप्लेन है, पैसेंजर एरोप्लेन है, और ये 1 किलोमीटर में करीब 12 लीटर जेट फ्यूल कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग श्रेणी की मिला के अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सके, लेकिन मैक्सिमम को 460 के आसपास में पैसेंजर्स उसमें बैठ सकते हैं। और इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो है दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन, और वो है एयरबस का A380 मॉडल। दोस्तों ये इतना पावरफुल एरोप्लेन है कि ये एक बार में अगर फ्यूल पूरा भर लेगा तो 14,800 किलोमीटर भी उड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 1,050 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो सकती है। और इसके अंदर जो सर्टिफाइड जो पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है वो 853 होती है, लेकिन नॉर्मली 605 या 625 के आसपास में वो अलग अलग क्लासेस में लोग इतने बैठ सकते हैं उसमें। तो दोस्तों ये जो अभी हमने बात की है हमारे संसाधनों की, ये सब देखने सुनने के बाद में आपको एक चीज़ अपने आप पर इंजीनियर्स फ्रेटर्निटी पे फक्र भी करना चाहिए कि इंजीनियर्स ने टेक्नोलॉजी में कितना एडवांसमेंट किया है। और टेक्नोलॉजी आज से जो हमने बचपन में देखते आ रहे थे और उसके बाद में दिनों दिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, और ये टेक्नोलॉजी इसका सही इस्तेमाल होगा तो हम और भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका विध्वंसक इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मानव जाति और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो में ऐसे विदा लेता हूँ, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।